चैप्टर नंबर 14 स्वेदाध्याय। कल हमने स्नेहन करा, स्नेहन के बाद स्वेदन बता रहे हैं। ठीक है, तो स्वेदन के बारे में देखो। अत स्वेद प्रवक्ष्यन्ते यार्थ यथावत प्रयोजिते स्वेद साध्य व शाम्यन्ति गदा वातकफात्मका। जहां जहां स्वेदन का प्रयोग किया जाता है वो बताएंगे अब। और कह रहे हैं स्वेद साध्य प्रशाम्यन्ति, जो स्वेद साध्य व्याधियां हैं, ठीक है, स्वेदन करने से वो ठीक होती हैं। गदा वातकफात्मका, और सारे सारे वातकफज रोग जितने भी हैं वो सब स्वेदन कर्म से सही होते हैं। मतलब ये है यहाँ पर हमारा कि स्वेदन हम कहाँ यूज करेंगे, वात कफज व्याधियों में स्वेदन का प्रयोग करेंगे, वात कफज रोगों में स्वेद का प्रयोग करेंगे। अच्छा, जब धूमपान पड़ा तो धूमपान के लिए यही बोला था कि धूमपान का प्रयोग की वात कफज व्याधियों में किया जाता है। स्वेद, धूमपान, इनका प्रयोग वात कफज व्याधि में किया जाता है। नेक्स्ट देखो, स्नेहन क्रिया के बाद स्वेदन करने से क्या लाभ होता है। पहले हम स्नेहन कर्म करेंगे, बाद में स्वेदन कर्म करेंगे, तो क्या फायदा मिलेगा। स्नेह पूर्व प्रयुक्तेन, पहले स्नेहन प्रयोग करेंगे, बाद में स्वेदन प्रयोग किया जाए तो क्या होता है। स्वेदाव जिते अनिल, स्वेद जो होता है वायु को जीतता है, मतलब वात दोष का शमन होता है। ठीक है, क्या होगा, जो स्वेदन होगा वो वात दोष का शमन करेगा। पुरुष मूत्र रेतांसी ना सजदी कथन, और तो और मल और मूत्र में कभी रुकावट नहीं उत्पन्न होती। नेक्स्ट देखिए, शुष्काणी ही काष्टानी स्नेह स्वेद उपादने, जिस प्रकार स्नेहन कर्म के बाद स्वेदन कर्म करने से, ठीक है, कंटिन्यूसली स्नेहन स्वेदन, स्नेहन और स्वेदन कर्म करने से कोई भी काष्ठ के टुकड़े को, काष्ठ किसको कहते हैं, लकड़ी के टुकड़े को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ा जा सकता है। ठीक है, शुष्कानी काष्ठानी स्नेह स्वेद उपादने नम्यन्ति यथा अन्यम किम पुनर्जीवित नरान, उसी प्रकार शरीर की धातुओं को फिर से पुनर्जीवन दिया जा सकता है स्नेह और स्वेदन करने के बाद। ये जो रेफरेंस है स्नेह और स्वेदन दोनों के लिए आया, ये रेफरेंस इज बोथ फॉर स्नेह एंड स्वेदन। नेक्स्ट देखो आप, नंबर 6, रोग ऋतु व्याधि अपेक्षो ना अत्युष्ण अति मृदु च नाच, जो स्वेदन है, स्वेदन कर्म करते समय हम किस चीज का ध्यान रखते हैं, रोग ऋतु व्याधित, मतलब कौन सी व्याधि है। ठीक है, कौन सी व्याधि में कितना स्वेदन करेंगे, एक तो रोग का ध्यान रखेंगे, ठीक है, व्याधित, व्याधित कहा जाता है रोगी को, व्याधित कहते हैं रोगी को, और ऋतु रोग, ऋतु कौन सी ऋतु में कितना सेवन करना है ये भी ध्यान रखेंगे, और व्याधित पेशेंट कौन सा है। ना अति उष्ण अति मृदु नाच, ना ही बहुत अधिक उष्ण ना ही बहुत अधिक मृदु स्वेदन का प्रयोग किया जाएगा। स्वेदन 3 प्रकार का होता है। नंबर 7 देखिए, कौन कौन सा, व्याधो शीते शीरे च महान स्वेदो महाबले दुर्बले दुर्बल स्वेदो मध्य मध्यम तो व्याधो शीते शीरे, व्याधो मतलब यदि जो रोग है, ठीक है, जो रोगी है उसकी जो व्याधि है बलवान है। महान स्वेदो महाबले, और महाबले का मतलब पेशेंट भी बलवान है, व्याधि भी बलवान है, पेशेंट भी बलवान है, बाकी पेशेंट में बल अधिक है। तो उस कंडीशन में जो स्वेदन किरण किया जाएगा तो वो कौन सा स्वेदन करेंगे हम, तो उस कंडीशन में हम महान स्वेदन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वन दीजिए, दुर्बल दुर्बल, यदि पेशेंट बहुत दुर्बल है तो उसमें दुर्बल स्वेद का प्रयोग करेंगे। और स्वेदो मध्य मध्यम मध्य बल वाले रोगी में मध्यम स्वेद का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 8 देखिए, वात श्लेष्माणी वाते वा कफे वा स्वेद इष्यते स्निग्ध रूक्ष तथा स्निग्धो रूक्षश्च अपि कल्पित। वो कह रहे हैं वात कफज, वात श्लेष्माणी मतलब वात और कफज, वात कफज कंडीशन में, वात और कफ जन्य रोगों में, ठीक है, स्निग्ध और रूक्ष स्वेद का प्रयोग करेंगे। वात कफज कंडीशन में स्निग्ध और रूक्ष स्वेद का प्रयोग करेंगे, एंड सिर्फ वातरी कंडीशन में स्निग्ध स्वेद का प्रयोग किया जाएगा, और कफज विकारों में खाली और खाली रूक्ष द्रव्य से स्वेदन कर्म करेंगे। नंबर 9 देखना वेरी इंपॉर्टेंट, समझना ध्यान से, क्वेश्चन पूछ सकता है मेरा हर बार इसमें से। आमाशयगत वाते कफे पक्वाश्य आश्रित रूक्ष पूर्वोहित स्वेद स्नेह पूर्व तथा, मेरी बात समझना पहले, यहाँ पे हम चिकित्सा करते हैं स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा,
ठीक है, यहाँ पे हम स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा का क्या मतलब है? जैसे आप मुझे बताओ कि आमाशय वात पित्त कफ में से किस दोष का स्थान है? कफ का। हाँ, वेरी गुड, आमाशय कफ का स्थान है। तो यदि आमाशय में हमने स्वेदन कर्म करना है, ठीक है, आमाशय में यदि वायु प्रकोपित हो गया तो हम स्वेदन कर्म करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो, वात दोष में हमने देखा कि संयुक्त स्वेद करना है, लेकिन आमाशय कफ का स्थान है और आमाशय में यदि वायु प्रकोपित होता है तो आमाशय कफ का स्थान होते हुए हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे? स्निग्ध स्वेद नहीं करेंगे, आमाशय कफ का स्थान है, चाहे आमाशय वायु प्रकोपित हो गया, आमाशय कफ का स्थान होने के कारण स्थान और पूर्व चिकित्सा करेंगे हम। मतलब कि आमाशय कफ का स्थान है तो पहले हम यहाँ पर रुक्ष स्वेद करेंगे, ठीक है, पहले रूक्ष द्रव्य से स्वेदन गर्म करेंगे, बाद में स्निग्ध द्रव्य के द्वारा स्वेद करेंगे। सिमिलरली पक्वाशय, पक्वाशय पक्वादानम विशेषतः पक्वाशय वायु का स्थान है, पक्वाशय वात दोष का स्थान है और पक्वाशय में यदि पक्वाशय वात दोष का स्थान है, ठीक है, और पक्वाशय में यदि कफ प्रकोपित हो जाए तो हम डायरेक्ट रूक्ष स्वेद नहीं करेंगे, ठीक है, पक्वाशय ऑलरेडी वायु का स्थान है तो पहले हम क्या करेंगे? पक्वाशय में स्निग्ध स्वेद करेंगे, बाद में रुक्ष स्वेद का प्रयोग करेंगे। बेचारे क्या करें यहाँ पे? क्या मेरी बात को समझ ध्यान से। स्थान पूर्वी चिकित्सा करेंगे हम, आमाशय कफ का स्थान होता है और आमाशय में यदि वायु पर कुपित हो जाए तो डायरेक्टली हम स्निग्ध स्वेद नहीं करते, क्योंकि आमाशय कफ का स्थान है तो पहले रुक्ष स्वेद करेंगे, बाद में स्निग्ध स्वेद करेंगे। पक्वाशय, पक्वाशय जैसे वात का स्थान है और पक्वाशय में यदि कफ दोष की दृष्टि हो तो हम डायरेक्ट रुक्ष स्वेद नहीं करेंगे, पहले स्निग्ध स्वेद करेंगे, बाद में रुक्ष स्वेद का प्रयोग करेंगे। समझे मेरी बात? हाँ जी सर। इसको गलत मत करना के मैंने पूछता है। नेक्स्ट देखो, वृष्ण हृदय दृष्टि स्वेदानी मृदु नैवत, ठीक है, वृषण प्रदेश में, हृदय प्रदेश में और नेत्रों में स्वेदन नहीं करना है, या फिर करना है तो मृदु करना है, ठीक है, स्वेदेन मृदु ना एवा, इधर स्वेदन बिल्कुल भी नहीं करेंगे या फिर मृदु स्वेद का प्रयोग करेंगे। मध्यम वंशनो, वंशन प्रदेश पर मध्य स्वेद का प्रयोग किया जाएगा, वंशन प्रदेश पर मध्य स्वेद करेंगे। वंशन किसको कहा जाता है? वंशन कहते हैं इंग्वाइनल रीजन को, वंशन कहते हैं इंग्वाइनल रीजन को। एंड शेष अंग अवयव इष्टत, और बाकी जो अंग प्रत्यंग बच गए वहां पे अपनी युक्ति के अनुसार स्वेदन कर्म करना है। नेक्स्ट देखो, नेत्रों में स्वेदन कर्म करना तो कैसे करेंगे? अभी उन्होंने बताया कि वृषण हृदय और नेत्रों में स्वेदन नहीं करना है, मृदु करना है। अब बता रहे तो करना तो कैसे करना है नेत्रों में? पहले नेत्रों को अच्छी तरह से साफ कपड़े से, जौ या गेहूं के आटे के पिंड से या कोमल कमल अथवा नील कमल से पूर्ण ढककर पश्चात स्वेदन कर्म करना चाहिए। कोई नहीं पूछेगा आपसे, बस रीड कर लेना एक बार। हृदय में स्वेदन कर्म कैसे करना है हमने देखो, मुक्तावली भी शीता भी शीतल भाजनैर अपी, कह रही है कि हृदय में स्वेदन कर्म करना है तो मुक्तावली भी, मोतियों की माला आदि गले में पहनतानी है, ठीक है, शीत अभी शीतलैर बाजनेर अपी, शीतल पात्रों से या फिर जल आद्र जलैर हस्ते, ठीक है, गीले पुष्पों से या फिर आद्र हस्त से बार बार हृदय का स्पर्श कर्म करते रहना चाहिए जब हम हृदय का स्वेदन कर्म कर रहे हों। उसके बाद स्वेदन कर्म करा, कैसे पता लगेगा हमारे को कि सम्यक स्वेद हुआ है या नहीं हुआ है? नंबर 13 बता रही हैं, शीत शूल ऊपर में स्तंभ गौरव निग्रह, शीतता का, ठंड का, है ना, पहले ठंड लग रही थी अब ठंड नहीं लग रही, शूल जो था अब नहीं हो रहा, शीत शूल का नाश हो जाना, शीत शूल ऊपर में स्तंभ गौरव निग्रह, स्तंभता और क्रूरता का नाश हो जाना, संजाते मार्दम, शरीर में, सारे शरीर में मृदुता उत्पन्न हो जाना, संजाते मार्दम स्वेद स्वेद विरत मृता। तो ये क्या है? सम्यक स्वेद के लक्षण है हमारे पास। स्वेदन के अतियोग के क्या लक्षण होते हैं? स्वेद के अतियोग में क्या मिलेगा हमारे को? पित्त प्रकोप, मूर्छा, शरीर सदनम, तृष्णा। स्वेदन के अतियोग में क्या मिलता है? पित्त पर कुपित हो जाता है, ठीक है, पित्त प्रकोप। अतियोग में क्या होगा? पित्त प्रकोप होगा, मूर्छा, बेहोश हो जाएगा इंसान, शरीर सदन और तृष्णा। दाह स्वेद अंग दौर्बल्यम अति स्वेद से लक्षणम,
दाह होगा, ठीक है, दाह। स्वेद, अति स्वेद प्रवृत्ति होगा, अंग दौर्बल्य और शरीर में वीकनेस होगा। किसमें? अति योग में। स्वेदन का अति योग हो गया, चिकित्सा क्या करनी पड़ेगी हमारे को, ठीक है। स्वेद का अति योग हो गया, क्या चिकित्सा करेंगे? स्वेदन के अति योग के लिए चारे कहते हैं हमारे को उक्तस्य अशित्ये यो, उक्तस्य अशित्ये मतलब उक्त, तस्य शित्य का मतलब है जो हमारे को तस्य शित्य अध्याय में पढ़कर आए हैं। क्या पढ़कर आए हैं तस्य शित्य अध्याय में? देखो, योग ग्रीष्म के सर्वो विधि, ग्रीष्म ऋतुचर्या में जो जो पालन करने को बोला गया उस सब का पालन करना है। उस विधि का उसी विधि का पालन करने को देंगे। कौन सी कंडीशन में? स्वेदन के अति योग में, ठीक है। तस्य शित्य अध्याय में ग्रीष्म ऋतुचर्या में जो पालन करने को बोला उसी का पालन करने को देंगे। कब? स्वेदन के अति योग में। इसी के साथ लिखना है कि आचार्य सुश्रुत ने कहा शीतल चिकित्सा करेंगे। आचार्य सुश्रुत कहते हैं स्वेदन के अति योग में शीतल चिकित्सा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सेम मीनिंग है, ठीक है। आचार्य वाग्भट जी कह रहे हैं स्तंभन कर्म करेंगे। स्तंभन का क्या मतलब है? स्वेदन का अति योग हो गया, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो रोकना है इन सबको, तो उसके लिए स्तंभन कर्म करेंगे। कोई डिफरेंस नहीं है, बस वर्ड चेंज किए गए हैं। आचार्य काश्यप जी कहते हैं विसर्प व चिकित्सा करेंगे। विसर्प में भी शीतल चिकित्सा की जाती है, विसर्प व चिकित्सा करेंगे, ठीक है। आचार्य काश्यप जी कहते हैं विसर्प व चिकित्सा का प्रयोग करेंगे। क्या कहा? स्वेदन के योग में पित्तज, सॉरी, स्वेदन के योग में ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन करेंगे। सेम ऐसे हम चिकित्सा सांस चैप्टर 26 पढ़ेंगे, त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय, तो वहां देखेंगे पित्तज मूत्र की चिकित्सा भी यही है। पित्तज मूत्र ग्रीष्म में भी ग्रीष्म ऋतुचर्यावत पालन करने को बोलते हैं। पित्तज मूत्र की चिकित्सा भी यही है, ग्रीष्म ऋतुचर्यावत पालन करेंगे। नेक्स्ट देखो, स्वेद के अयोग्य कौन कौन है, किसको सेवन कर्म नहीं करना है? कषाय मध्य नित्यानाम, जो डेली कषाय पान है, ठीक है, नित्य मध्य का सेवन करते हैं। गर्भिणी, रक्त पित्त, पित्त अतिसार, रूक्ष मधुमेह, विदग्ध भ्रष्ट बर्गना नाम, विष मध्य विकारी नाम, श्रांत नाम तक क्यों हुए हैं, नष्ट संज्ञा नाम, जिसकी कॉन्शियसनेस ही नहीं है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, स्थूल नाम, पित्त में ही नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, पित्त पर में स्वेदन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। त्रिशता नाम, ऑलरेडी बहुत इसको जो प्यास से पीड़ित हैं। शुद्धिता नाम च कुर्ता नाम च शोचताम अपि काम कामल्य उद्रणाम च एव शता नाम आड़े रोगी नाम, ठीक है। आड़े रोग में भी स्वेदन नहीं कर्म नहीं करना है, पित्त पर में भी नहीं करना है, और तिमिर, ये याद रखना आप। रक्तपित्त, गर्भिणी, पित्त अतिसार, मधुमेह, ठीक है, तिमिर, इन सब में स्वेदन निषेध है। रीड कर लेना, ये सब चीजें याद रखना जो हाईलाइटेड है। नेक्स्ट देखो किस किस स्वेदन कर्म हमने करना है। प्रतिशय, देखो स्वेदन किसको करना है उन्होंने हमारे को बोला, जो भी बात रहती है उस समय स्वेदन कर्म करते हैं। तो इतना सा याद रखना, चाहे वात व्याधि हो, चाहे कफज व्याधि हो या वात कफज व्याधि हो, इसमें स्वेदन कर्म करेंगे। देखो प्रतिशय वात कफज रोग, काश वात भी होता है, कफज भी होता है, वात कफज रोग है ना। हिक्का श्वास वात कफज रोग है। देखो फिर कह रहे हैं कर्ण मन्या शीर्षूल, सारे के सारे वात रोग है। स्वरवेद वात रोग, गलग्रह वात रोग, अर्दित वात व्याधि है, अंग सर्वांग पक्षाघात वात व्याधि है, विनामक वात व्याधि है, कोष्ठ अनाभिबंधेश वात व्याधि, मूत्राघात डिटुवात दोष, विजृंभिका डिटुवात दोष, पृष्ठ कटी कुक्षी संग्रह, मतलब कि पृष्ठ ग्रह, पार्श्व ग्रह, कटी ग्रह, कुक्षी ग्रह वात दोष, गिरिद्रसी वात दोष, मूत्रकिश वात दोष, मुष्क और अंग मर्द के वात दोष, मतलब कि सारी सारी जो वात व्याधि है, चाहे कफज हो, चाहे वात कफज कंडीशन हो, इन सब में स्वेदन कर्म करना है। पाद उरु जंगा जानू अति संग्रह है, शवथु अपि खल्ली शीते च वेप्थे वातकंडे के, संकोच आयाम शूलेषु स्तंभ सुप्तिषु
बाकी सारी की सारी वात कंडीशन में, वात कफय कंडीशन में, कफय कंडीशन में हम स्वेदन कर्म करेंगे। नेक्स्ट देखो और 25, 26 में हमारे को पिंड स्वेद के बारे में बता रहे हैं। पिंड स्वेद का सोने में लिखो, इसी को संकर स्वेद भी कहा जाता है। पिंड स्वेद को संकर स्वेद भी कहते हैं। पिंड स्वेद ऑल्सो नोन एज संकर स्वेद। क्या कह रहे हैं हमारे को? तिल, माश, कुल्थ, अमल, गिरित, तैल, अभिशोधने, पायस, कृच्छ्रैर, मास, पिंड स्वेद प्रयोजित, गो, खर, उष्ट्र, वराह, अश्व, शक्रित आदि भी। क्या कहने हैं हमारे को? यहाँ पे जो पिंड स्वेद में दो लाइन बताई है, फर्स्ट और सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन इज फॉर स्निग्ध द्रव्य, जो सेकंड लाइन है वो रुक्ष द्रव्यों की है। फर्स्ट वाली लाइन डिनोट्स स्निग्ध द्रव्य, सेकंड वन इज फॉर रुक्ष द्रव्य। देखो आप यहाँ पे तिल, माश, कुल्थ, है ना, अमल, अमल खट्टे द्रव्य, घृत, तैल, ये सब क्या है? ये सब स्निग्ध द्रव्य हैं। नीचे वाली लाइन देखो आप, गो, गो, खर, गाय के खर, खुर जो होते हैं, ठीक है, उष्ट्र, वराह, शव, शक्रित, शक्रित कहते हैं फीकल मैटर को, ये सब क्या? ये रुक्ष द्रव्य हैं। तो इनको क्या करेंगे हम? इसके आगे देखो, सिक्ता, पांचू, पाषाण, करीशायस, पुटक, ये सब क्या है? सिक्ता, पांचू, रेत के टुकड़े, मिट्टी के टुकड़े, पत्थर, इन सबको एक पुटक में डाल लेंगे, कपड़े की पोटली बना लेंगे, उसमें डालेंगे। पोटली बना के हम क्या करेंगे? पोटली बनाते हैं, पिंड बन जाता है, राउंडेड शेप आ जाती है, इसीलिए इसको पिंड स्वेद कहा जाता है। ठीक है। श्लेष्मिकान स्वेदेत पूर्व वातिकान समुपचारेत। ठीक है, एक पोटली बना के श्लेष्मिकान स्वेदेत पूर्व वातिकान समुपचारेत, जो पहली पहली लाइन बताई है, पहली लाइन कौन सी? तिल, माश, कुल था, जिसको वात विकारों में प्रयोग करेंगे। दूसरी जो दूसरी वाली है उसको कफज कंडीशन में देंगे। ठीक है, कफज कंडीशन में रुक्ष द्रव्य से देंगे तो सेकंड लाइन आ गई, वात में सिंह द्रव्य से देंगे तो प्रथम लाइन आ गई। ये पिंड स्वेद आ गया हमारे पास। यहाँ देखना, पिंड स्वेद का ताप स्वेद या उपनाद स्वेद या ऊष्म स्वेद में अंतर्भाव किया जाता है। आचार्य चरक ने नहीं बताए हैं ये, जब हम देखेंगे सूक्ष्म संहिता भागवत हम पढ़कर आए हैं, तो वहां पे भागवत ने बोला था कि पिंड स्वेद को ताप स्वेद के अंतर्गत भी रखते हैं, उपनाद स्वेद में भी रखते हैं, और ऊष्म स्वेद में भी रखा जाता है। नेक्स्ट देखो, प्रस्तर स्वेद। द्रव्याणि एतानि शस्यन्ते यथा स्वम प्रस्तरेषु। जो भी द्रव्य का प्रयोग करेंगे प्रस्तर स्वेद में, दोष, रोग और व्याधि के अनुसार द्रव्यों को देखते हुए प्रस्तर स्वेद में प्रयोग करेंगे। डिटेल में आगे बताएंगे प्रस्तर स्वेद में, इसी चैप्टर में। नाड़ी स्वेद देखो, 29 नाड़ी स्वेद। नाड़ी स्वेद में क्या होता है कि एक वेसल होगा जिसमें हम द्रव्य डाल देंगे, क्वास द्रव्य, क्वास बनता रहेगा, ऊपर से ढक देंगे। ठीक है, ऊपर एक पाइप लगा दी जाएगी और एक स्पेसिफिक एरिया पर स्वेदन कर्म करेंगे नाड़ी स्वेद से। वही कह रहे हैं, ग्राम में अनूप उदक मास पयो बस्त शिरस तथा, जो क्वास निर्माण करेंगे नाड़ी स्वेद के लिए, ग्राम्य अनूप उदक मास रस हो सकता है। ठीक है, पय दूध भी हो सकता है उसमें। ठीक है, दुग्ध भी हो सकता है उसमें। तो इन सबके क्वास से निर्माण करेंगे। नोट से इंपॉर्टेंट, आप विमर्श देखो, चक्रवाणी जी क्या कहते हैं नाड़ी स्वेद के लिए कि वात व्याधि में यदि नाड़ी स्वेद करना तो ग्राम्य रूप मास का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कफज विकार में वरुण अमृत के क्वास का प्रयोग करेंगे, और वात कफज रोगों में भूतिक के क्वाय कषाय का प्रयोग किया जाएगा। वात कफज कंडीशन में भूतिक कषाय का प्रयोग करेंगे। वात व्याधि में ग्राम्य अनूप, कफज में वरुण अमृत, और वात कफज कंडीशन में भूतिक कषाय का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, अवगाहन स्वेद। अवगाह किसको बोला जाता है? अवगाह स्वेद में होता है बहुत बड़ा सा बाटब होता है ना,
बड़ा सा टब होगा जिसमें इंसान जिसका स्वेदन कर्म करना है क्वाथ डालेंगे गर्म गर्म उसमें लेट जाएगा। देखो एत एव च निरूहा प्रयोज्यन्ते। क्या व्हाट इज निरूह? निरूह इज द सोनियो क्वाथ। निरूह इज द सोनियो क्वाथ। जल कोष्ठ के स्वेदन अर्थ है जल कोष्ठ, ठीक है, मतलब कि बहुत बड़ा टब लेंगे जो पानी से भरा हुआ होगा स्वेदन कर्म के लिए। ये इतना सा पूछता है जल कोष्ठ के स्वेदन अर्थ से कौन से स्वेद है। नेक्स्ट देखो आप उपनाह स्वेद। उपनाह में क्या होता है, एक लेप कर दिया जाएगा मोटा सा, ठीक है, उपनाह जिसको बोला जाता है वही खुद से उसी लेप की मोटाई से उसी की हीट से ही स्वेदन होगा, दैट इज उपनाह स्वेद। क्या कह रहे चारे हमारे को उपनाह में कि गेहूं के टुकड़े, जौ का आटा या फिर इन दोनों को कांजी तेल आदि द्रव्य सुरा किन्व इनके साथ मिलाकर एक पुल्टिस बांध देंगे। ठीक है, पुल्टिस मतलब कि उन द्रव्यों को गूंथ कर जहां पे हमने स्वेदन करना है वहां के बांध देंगे, उसी को पुल्टिस कहा जाता है। तगर आदि सुगंधित द्रव्य मदिरा सुरा कीट जीवंती सौफ अच्छी कुष्ठ तेल इन सबको एक एक पकाकर गर्म पुल्टिस बांधना चाहिए। नोट्स में इंपॉर्टेंट इतना सा याद रखना आप कि ऊपर बताए हुए द्रव्यों को पुल्टिस रखकर, सॉरी, ऊपर बताए हुए द्रव्यों की पुल्टिस रखकर लोम युक्त दुर्गंध रहित अर्थात सड़ा गला ना हो ऐसे उच्च निवेरे वाले चमड़े से बांध दे। ये इंपॉर्टेंट है, देखना 37 में क्वेश्चन आया था एक बार। जो पुल्टिस बांधते हैं उस पुल्टिस के लिए कपड़ा कैसा होना चाहिए। हमने पुल्टिस बांध दिया, पुल्टिस को ढकना है, कवर करना है, तो पुल्टिस को कवर करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो, चरम भी उपन द्रव्य सलोम अविरपूति भी, ठीक है, उस पुल्टिस को हम क्या करेंगे, जो अपने पुल्टिस बांधा है उसको उष्ण वीरे वाले चमड़े से, ठीक है, उसको चमड़े से ढक देना है। लेकिन जो चमड़ा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सलोम, चमड़ा जो हो उस वो बाल वाला होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि चमड़े के बाल नहीं कटाए होने चाहिए। सलोम, अगर चमड़े के बाल होंगे तब भी अच्छे से हीट आ पाएगी, अगर चमड़े से स्किन से हेयर मूव कर दिए होंगे, है ना, फर रिमूव कर दिए तो हीट नहीं आ पाएगी। सलोम अविरपूति भी, लेकिन गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए। सलोम, ठीक है, पुल्टिस रखना जो भी वो लोम युक्त होना चाहिए और दुर्गंध रहित होना चाहिए, तो अपने पुल्टिस को जिससे कवर करना है। कपड़े से भी कर सकते हैं, वैसे तो वो मांस के टुकड़े से बोलते हैं कवर करने के लिए। नेक्स्ट देखो उपन्यास के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें बताते हैं। रात्रो बद्धम दिवा मुंचेत मुंचेत रातो दिवा कृत, रात में बांधा है तो दिन में उतार देना है, दिन में बांधा तो रात में उतार देना है। ठीक है, रात में बांध कर कभी सो नहीं जाना है। अगर ऐसा करते हैं, ठीक है, रात में बांधा और दिन में नहीं उतारा, हमने बंधे रहने दिया, विदाह परिहारार्थम स्यात् प्रकर्षित शीतले, तो उस स्पेसिफिक एरिया पर विदाह उत्पन्न होती है। अब देखो 13 प्रकार के हमारे को स्वेद बता रहे हैं, 13 प्रकार के सअग्नि स्वेद जिसमें अग्नि का प्रयोग किया जाएगा। शंकर स्वेद, प्रस्तर स्वेद, नाड़ी स्वेद, परिषेक स्वेद, अवगाह स्वेद, है ना। अभी डिटेल में बताएंगे इन सबके बारे में। जेनताक, अश्मग्न, करशु, कुटी, भू, कुंभी, कूर्श, होलाक स्वेद। देखिए शंकर स्वेद, शंकर स्वेद हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है, जो हमने पिंड स्वेद पढ़ा उसी को शंकर स्वेद बोलते हैं। स्निग्ध द्रव्य रूक्ष स्वेद द्रव्य बताया उसमें। तत्र वस्त्र अंत, सॉरी, तत्र वस्त्र अंतरी वस्त्र अंतरेरवा, मतलब कि वस्त्र के अंदर द्रव्य को डाल देंगे और उस वस्त्र को बांध देंगे, ठीक है, उसी के साथ स्वेद कर्म करेंगे, डैडी शंकर स्वेद। एग्जामिनर इतना सा पूछता है कौन सा स्वेद है। वस्त्र अंतरे वस्त्र अंतरेरवा पिंडे और यथोक्तम स्वेदम, पिंड रूप बना के उसका स्वेद करेंगे, डैडी शंकर स्वेद। परस्तर स्वेद देखिए क्या है। परस्तर स्वेद समझना मेरी बात बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, परस्तर शूक धान्य, शमी धान्य, पुलाक, इनको उबालकर गरम गरम वेशवार, मतलब गरम गरम खिचड़ी जैसा बना लेंगे, ठीक है, खिचड़ी हलवा आदि निर्माण करके उसको लंबे पत्थर या किसी अन्य फलक पर उतनी दूर तक फैलाएं जितनी हाइट इंसान की हो। ठीक है, गरम गरम खिचड़ी जैसा बना दिया हमने, इसको हलवे की तरह निर्माण कर लिया, उसको एक पत्थर के ऊपर फैला देंगे कितनी लेंथ में, जितनी इंसान की हाइट है। फैलाने के बाद क्या करा हमने, उसके ऊपर रेशम या ऊन की चादर ओढ़ देंगे, या फिर एरंड की पत्ती या लाल एरंड की पत्ती या अर्क की पत्ती फैला देंगे,
और उसके बाद क्या करेंगे, जिसका सेवन करना है उसके शरीर पर वात शामक तेल की मालिश करके उसको ऊपर लेटने के लिए बोल देंगे और उसको किसी ब्लैंकेट से कवर कर देंगे इंसान को। डेट इज प्रस्तर स्वेद। इतनी डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, पूछा ही नहीं जाएगा, ये बस पता होना चाहिए है क्या। बस इतना ख्याल रखना। शूक शमी धान्य पुला का नाम वेशवारस्य किच्छा उत्कारिका आदि नाम व प्रस्त्रे, कि प्रस्तर से निर्माण करने के लिए हम शूक दाने शमी धान्य पुलाक वेशवार पायस कृच्छा इन सब का निर्माण करेंगे, ठीक है, और प्रस्तर के रूप में प्रयोग करेंगे। प्रस्तर मतलब एक पत्थर के ऊपर फैला देंगे उतनी हाइट में जितनी हाइट इंसान की है। नेक्स्ट देखना, नाड़ी स्वेद। नाड़ी स्वेद हमने पढ़ा। यहाँ पे सिर्फ एक चीज याद रखना, जो नाड़ी है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। नाड़ी में जो पाइप है, नाड़ी स्वेद में जो पाइप है, एक बार सारा रीड करना खुद से और पाइप देख लो, पाइप की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। गज हस्त संस्था नाम, जो नाड़ी है, नाड़ी स्वेद में नाड़ी जो पाइप है वो हाथी की सूंड के समान होनी चाहिए। गज हस्त संस्था नाम। व्यायाम दीर्घा व्यायाम अर्ध दीर्घा। वाह, वो कह रहे हैं कि एक व्यायाम लंबी होनी चाहिए और आधा व्यायाम चौड़ी होनी चाहिए। नाड़ी निर्माण करने के जो हमने पाइप है हाथी की सूंड के समान होनी चाहिए। हाथी की सूंड कैसे होती है, पीछे से चौड़ी आगे से पतली, तो वही कह रहे हैं। और ये जो फिर नाड़ी कैसी होनी चाहिए, ये एक व्यायाम लंबी होनी चाहिए और आधा व्यायाम चौड़ी होनी चाहिए। एक व्यायाम लंबी का मतलब क्या हुआ, एक व्यायाम लंबी बस एक व्यायाम देखो 3.5 हाथ, 3.5 हाथ लंबी होनी चाहिए और आधा व्यायाम चौड़ी होनी चाहिए, ठीक है, इतना सा याद रखना इसके लिए। नाड़ी स्वेद का प्रयोग एकांग स्वेद के लिए प्रयोग किया जाता है। एकांग मतलब स्पेसिफिक रीजन का स्वेद करना हो तो एकांग स्वेद के लिए प्रयोग करते हैं नाड़ी स्वेद का। नेक्स्ट वन इज द परिशेक स्वेद। परिशेक स्वेद, यहाँ देखो, वात उत्तर वाती का नाम, क्या मतलब इसका, आइदर वात कंडीशन है, वात उत्तर वाती का नाम का मतलब होता है वात कंडीशन है, या फिर कोई ऐसा रोग है सन्निपात व्याधि जिसमें वायु सबसे अधिक हो, है ना, वात पित्त कफ सन्निपात रोग है जिसमें वायु का प्रिडोमिनेंस सबसे अधिक है, तो वातज व्याधि है, या फिर उत्तर वाती का नाम, या फिर जिसमें वायु की प्रधानता है, कोई ऐसी व्याधि है, उसमें हम परिशेक स्वेद का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखो, पुनर्मूल आदि नाम उक्त क्वाथ है, जो ऑलरेडी क्वाथ बता रखे हैं, उन्हीं औषधियों के द्रव्य का क्वाथ से निर्माण करके उसको एक घड़े में डाल देंगे। कुंभी वर्षनिका प्रणालीरवा, उस घड़े में छोटे छोटे छिद्र कर देंगे, ठीक है, कुंभी वर्षनिका प्रणालीरवा, मतलब ये घड़ा लिया, घड़े में छोटे छोटे छिद्र कर दिए हमने, उसमें सारा का सारा क्वाथ डाल दिया, उसके नीचे जो स्वेद होगा उसको परिशेक स्वेद बोला जाता है, ठीक है। कुंभी वर्षनिका प्रणालीरवा, दैट इज फॉर परिशेक स्वेद। नेक्स्ट देखो आप इसके बाद, अवगाह स्वेद। अवगाह स्वेद हमने देखा, अवगाह स्वेद में है ना, अभी तो फिर से डिटेल में बता रहे हैं। वाशामुख औषधि क्वास दूध तेल घृत मांसरस गर्म जल को कोष्ठ में प्रवेश करके स्वेदन करना अवगाह स्वेद है। तो यहाँ पे आप देखो, अवगाह स्वेद के लिए नौका निर्माण करनी चाहिए, ऐसा आचार्य बेल ने कहा। आचार्य बेल ने कहा नौका फॉर्मेशन फॉर अवगाह स्वेद, नौका नाव, ठीक है। बाथटब को ही उन्होंने नाव बोल, बाथटब को आचार्य भेल ने नौका नाम दिया, ठीक है, नौका को बनाने के बारे में बताया आचार्य भेल ने, नौका फॉर्मेशन फॉर अवगाह स्वेद बाय आचार्य भेल, ठीक है। अवगाह स्वेद में कैसे बैठना है अवगाह स्वेद में कैसे बैठना है, बैठने की विधि मतलब कि नाभि से 6 अंगुल ऊपर तक क्वाथ द्रव्य रहनी चाहिए, ठीक है, जितनी नाभि है उससे 6 अंगुल ऊपर तक क्वाथ द्रव्य रहने चाहिए, ऐसा भागवत जी बोलते हैं। कोई नहीं पूछेगा किसने क्या क्या बोला, क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा कि अवगाह स्वेद में बैठते समय क्वाथ द्रव्य कितना होना चाहिए, नाभि से 6 अंगुल ऊपर तक, ठीक है। कितने टाइम तक अवगाह स्वेद करना है, मात्रा इसकी 4 मुहूर्त है। अवगाह स्वेद की मात्रा 4 मुहूर्त, मात्रा 4 मुहूर्त, मैक्सिमम टाइम 4 मुहूर्त, इससे अधिक समय तक नहीं करना, मैक्सिमम टाइम 4 मुहूर्त। अवगाह स्वेद मैक्सिमम टाइम पीरियड 4 मुहूर्त।
मैक्सिमम टाइम पीरियड 4 मुहूर्त। अवकाश फेज के लिए नौका निर्माण करना है। आचार्य बेल ने बोला बैठने की विधि 6 अंगुल ऊपर तक होना चाहिए, ठीक है, 4 मुहूर्त। नेक्स्ट जयंताक स्वेद। जयंताक स्वेद, इसका लिखो, इसका ड्यूरेशन है 1 मुहूर्त। जयंताक स्वेद का ड्यूरेशन है 1 मुहूर्त। इसको रीड कर लेना। इसमें सिर्फ एक चीज पूछी जाती है, उसको देख लो आप। जयंताक स्वेद, इसकी 5th लाइन देखो आप। जयंताक स्वेद में कूटागार की ऊंचाई और चौड़ाई 16 अरतनी होनी चाहिए। जयंताक स्वेद के लिए हमने कूटागार निर्माण करना है, कुटिया निर्माण करनी है, उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 16 अरतनी होनी चाहिए। 16 अरतनी ऊंचाई और चौड़ाई होनी चाहिए जयंताक स्वेद में, ठीक है। 16 अरतनी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, इतना सा याद रखना बस। इसको और इसके नीचे से नीचे देखो, इस कोठिले से खदिर और अश्वकर्ण आदि वातकर्ण लकड़ियों को डालकर आग लगा दें। जयंताक स्वेद में अग्नि के लिए खदिर और अश्वकर्ण की लकड़ी का प्रयोग किया जाएगा। खदिर और अश्वकर्ण की लकड़ी का प्रयोग किया जाएगा। इसको रीड करके आना, नहीं पता लगा तो मुझे बताना, कल समझा दूंगा, लेकिन एक बार रीड करके आना कल सारा। नेक्स्ट देखो अश्वमग्न स्वेद। अश्वमग्न किसे कहा जाता है? पत्थर को। तो अश्वमग्न स्वेद के नाम में ही है, स्वेदन कर्म करने के लिए पत्थर चाहिए। तो पत्थर की लंबाई चौड़ाई कितनी चाहिए? शयनस्य प्रमाणेन, जितनी बंदे की, जितनी प्राणी की हाइट है, ठीक है, उतनी हाइट का ही पत्थर होना चाहिए। शयनस्य प्रमाणेन, दैट इज फॉर अश्वमग्न स्वेद। उसके बाद देखो करशु स्वेद। करशु स्वेद बड़ा इंटरेस्टिंग स्वेद है, क्या कह रहे हैं इसके लिए देखिए। करशु स्वेद कि जिसका हमें स्वेदन कर्म करना है, ठीक है, उसको खटिया पे लेटा देंगे, ठीक है। कर्षु प्रशवक्ष्यन्ते, कर्षु स्वेद की डिटेल बता रहे हैं। खानेत शयन अधा, शयन अधा जहां पे इंसान लेटा हुआ है उसके सोने वाली खटिया के नीचे, ठीक है। कर्षु स्थान विभागत दीप्त धूम अंगारताम कर्षु पूरेत। देखो स्वेदन योग्य स्थान के विभाग को जानने वाला चिकित्सा खाट के नीचे गड्ढा खुदवाए, ठीक है, जो खटिया है उसके नीचे गड्ढा बनाएंगे, उस गड्ढे में धूम रहित, ठीक है, कोयले वगैरह रख देंगे जिसकी हीट से उसका स्वेदन होगा, डेट इज करछू स्वेद। क्वेश्चन क्या था एग्जाम में, इतना सा आएगा कि खानेद शेन अध डैश स्थान विभागत, यहाँ पे पेशेंट है, जो भी एरिया डिसाइड किया गया है उसके नीचे, ठीक है, रख देंगे कौन सा स्वेद? करछू स्वेद। नेक्स्ट वन इज कुटी स्वेद। कुटी स्वेद नाम से या कुटिया निर्माण कर देंगे हम, उसके बीच में डाल देंगे पेशेंट को, स्वेदन होगा तो। आचार्य कह रहे हैं देखो अनति उत्सेद विस्तारा वृत्ताकार अलोचनम, ठीक है। अनति उत्सेद विस्तारा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत ज्यादा ना हो, छोटी साइज की होनी चाहिए। अनति ना अति। उत्सेद, उत्सेद कहते हैं किसको? लेंथ को। विस्तार कहते हैं किसको? ब्रेथ को। जिसकी लेंथ और ब्रेथ बहुत चौड़ी नहीं होनी चाहिए। वृत्ताकार अलोचनम, गोल होनी चाहिए और अलोचन होनी चाहिए, ठीक है। अनति उत्सेद विस्तारा वृत्ताकार अलोचनम घन वित्ती कुटी कृत्वा कुष्ठ आदि संप्रलेपित। और जो कुटी है, जो रूम बनाया उन्हें सेदन कर्म करने के लिए, उसकी द्वारों पर कुष्ठ आदि का लेप कर देना है, कुष्ठ आदि औषधियों का लेप कर देंगे। देखो क्या कह रहे हैं, एक छोटा सा गोलाकार ग्रह बनाएं जिसकी लंबाई चौड़ाई अधिक ना हो। हवा वृत्ताकार अलोचनम, अलोचन मतलब उसमें कोई भी खिड़की नहीं होनी चाहिए। अलोचन हवा आने के लिए कोई खिड़की नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर हम क्या करेंगे, घन भित्ति कुटी कृत्वा कुष्ठ आदि संप्रलेपे, उसके अंदर कुष्ठ आदि औषधियों का लेपन कर देंगे, ठीक है ना। तो ही हमारा है कौन सा? कुटी स्वेद। लास्ट में देखो क्या कह रहे हैं, एक हसंतिका बी अंगार पूर्ण सितांश सर्विस, उस कुटिका में हसंतिका के अंदर धूप रहित अंगारे रखकर जला देंगे। हसंतिका किसे बोला जाता है? हसंतिका कहते हैं अंगीठी को,
अंगीठी को जो हम आप आग सेकने के लिए जिसमें लकड़ियां डालते हो ना, दैट इज कॉल्ड एज हसंतिका। उस कुटी स्वेद में एक हसंतिका रख देंगे हम, जिसके बीच में धूम रहित अंगार डाल देंगे, उसी की हीट से ये स्वेदन होगा, दैट इज कुटी स्वेद। ये पूछते हैं मेरे कौन से स्वेदन में हसंती का नाम आया। नेक्स्ट देखो भूस्वेद। भू कहते हैं भूमि को, अश्मगन स्वेद हमने पत्थर पे किया था, भूस्वेद हम भूमि पे करेंगे, इतना सा डिफरेंस है। एव अश्मगन स्वेद विदो भूमो, जो अश्मगन स्वेद में भूमि थी सेम वही विधि रहेगी, बस डिफरेंस इतना है, ये जमीन पे करेंगे, दैट इज भूस्वेद। उसके बाद कुंभी स्वेद। कुंभी स्वेद ये भी इंटरेस्टिंग है। कुंभी वाथर क्वाथ पूर्णा, एक कुंभी लेंगे, कुंभी किसको कहते हैं, घड़े को। एक घड़ा लिया हमने, उसमें वात शामक क्वाथ डाल दिए गरम गरम, ठीक है। भूमो निखानित, भूमि के अंदर डालेंगे। कितना, अर्धभागम त्रिभागम व शेनन तत्र च ऊपरी, जमीन में आइधर उस घड़े को 1/3 या फिर 1/2 ही गाड़ना है, आइधर 1/2 या 1/3 ही जमीन के अंदर उस मिट्टी के घड़े को गाड़ेंगे। उसके ऊपर क्या करेंगे, उसके ऊपर पेशेंट के लेटने के लिए खटिया रख देंगे, वो जो मिट्टी के घड़े का गरम गरम क्वाथ है उसी की, ठीक है, वेपर से, उसी के हीट से जो स्वेदन होगा वही स्वेदन होगा। तो याद रखना, अर्धभागम त्रिभागम व शयन तत्र च ऊपरी, जो हमने कितना भूमिका में गड़ा गाड़ना है, आइदर 1/3 या 1/2 ऊपर रहना चाहिए, बाकी जमीन के अंदर रहना चाहिए। कूपस्वेद। कूपस्वेद नाम से समझते हैं कुआं खोद रहे हैं, कूपस्वेद मतलब कुआं। कूपम शयन विस्तारम द्विगुणम च अपि विधेत, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि कूपम शयन विस्तारम द्विगुणम च अपि विधेत, देशे निवाते शस्ते च कुर्यादंत सुमाजितम, ऐसे एरिया पे कुआं खोदना है, कुआं मतलब कूप स्वेद, ऐसे एरिया पे कूप निर्माण करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट हवा ना आती हो, ठीक है, हवा नहीं आनी चाहिए। कूपम शयन विस्तारम द्विगुणम, लेंथ और ब्रेथ, कूप स्वेद निर्माण करने के लिए जितनी लेंथ और ब्रेथ है, किसकी, खटिया की, जितनी खटिया की लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है, उससे डबल विड्थ, ठीक है, कुएं की गहराई उससे डबल होनी चाहिए। देखो कूपम शयन विस्तारम द्विगुणम च अपिवेदित, डबल होनी चाहिए। अगर खटिया हमारी 6 फीट की है, जो कुआं खोदना है वो हमारा 12 फुट डीप होना चाहिए। उस कुएं में क्या करेंगे, उस कुएं में अग्नि जला देंगे स्वेद रहित, ठीक है, जिसका धुआं ना आता हो, उसके ऊपर खटिया लगा देंगे, उससे स्वेद हो, डेट इज कूप स्वेद। नेक्स्ट वन तो होलाक स्वेद। होलाक स्वेद कह रहे हैं दीतिका तो करिशायाम यथुक्ता नाम प्रदीप, दीतिका किसको बोलते हैं, दीतिका कहते हैं, ये भी अंगीठी को कहते हैं दीतिका, हसंतिका भी अंगीठी को कहते हैं, दीतिका भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन आता है दीतिका कहाँ पे बोली, होलाक स्वेद में, ठीक है, हसंतिका किसमें बोली। देखो क्या कह रहे हैं, दीतिका, दीतिका प्रयोग करेंगे, ठीक है, दीतिका, हाथी घोड़ा गाय ऊंट इनकी लीद गोबर आदि से भरकर एक लंबी चौड़ी ऊंची बोरसी तैयार करावें, उस खाट, बोरसी आते खाट को, उस खाट के नीचे ये सब फैला के जला दें, ठीक है, धुआं नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर प्राणी को लिटा देना चाहिए, कपड़ा उठा के, डेट इज होलाक स्वेद। नेक्स्ट देखो, तो आचार्य चक्रपाणी, अब अंगीठी आप देखो तो छोटी होती है ना, जिसमें आप सीखते हैं। आचार्य चक्रपाणी कहते हैं इसके लिए, धीतिका के लिए, चक्रपाणी ने धीतिका शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि बोरसी इतनी लंबी चौड़ी बनानी है जितनी खाट की लंबाई और चौड़ाई है, जितने साइज की खटिया है उतने साइज की ही अंगीठी निर्माण करवानी है, उसके बीच में ये सब जला देना है, उसके ऊपर इंसान सो जाएगा चादर लेट के, उससे स्वेदन होगा, उसको बोलेंगे हम। नेक्स्ट देखो, अब निरग्नि स्वेद आएंगे हमारे पास। निरग्नि स्वेद 10 ही हैं।
होलाक स्वेद हो गया अपने पास। नेक्स्ट वन इधर नीरग्नि स्वेद 13-10 होते हैं। नीरग्नि स्वेद 10 है। कौन कौन से? व्यायाम, उष्ण सदन, गुरु प्रावरण, क्षुधा, बहुपान, भय, क्रोध, उपनाह, आहव, आतपा। नीरग्नि स्वेद का मतलब है बिना अग्नि के संयोग से स्वेदन कर्म कर रहे हैं हम। व्यायाम वर्कआउट करेंगे उससे भी स्वेदन होता है। उष्ण सदन, सदन कहते हैं घर को, किसी गर्म रूम में बैठने से भी स्वेदन हो जाएगा। गुरु प्रावरण, गर्म कपड़े पहन ले जाए। क्षुधा, भूखे रहने से स्वेटिंग होगा। बहुपान, अधिक मद्यपान करने से। भय, गुस्सा कर डरने से। क्रोध, गुस्से से। उपनाह से, ठीक है, उपनाह। आह कहते हैं युद्ध करने को, लड़ाई करने से। और आतप, इन सब से भी स्वेदन होता है। 10 निरग्नि स्वेद है। निरग्नि का स्वेद का प्रयोग कहाँ करते हैं? वागवट में ऑलरेडी पढ़कर आए हैं। शार्ंगधर में भी पढ़ा हमने। वात मेद कफ आवृत कंडीशन में, वात मेद कफ आवृत कंडीशन में निरग्नि स्वेद का प्रयोग किया जाता है। वात मेद कफ आवृत कंडीशन में निरग्नि स्वेद का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखो, स्वेदन के बारे में बता रहे हैं। यदि हम स्वेदन की 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन कर दें तो होंगी कौन कौन सी हमारी? देखो, अग्नि से युक्त या बिना अग्नि के 2 प्रकार की क्लासिफिकेशन। एकांग स्वेद और सर्वांग स्वेद, स्पेसिफिक एरिया पे या सारी बॉडी पे, ठीक है। या फिर स्निग्ध स्वेद या रुक्ष स्वेद, ऐसे स्वेदन की क्लासिफिकेशन होगी हमारे पास। उसके बाद देखो, स्वेदन के बाद कभी भी व्यायाम नहीं करना है। स्वेदन के बाद व्यायाम निषेध है। व्यायाम वर्जित नर, स्वेदन के बाद व्यायाम वर्जित है। इति अग्निचर प्रति संस्कृत सूत्र साने कल्पना चतुष्क स्वेदध्याय नाम चतुर्थ अध्याय समाप्तम। कोई डाउट इसमें तो बताओ। सर ये होलाक स्वेद में जो गीतिका बोली है, मतलब ये खुद